बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़े के केक रस बनाने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इन केक रस में ना मैंने मक्खन ऐड किया है और ना ही ये ओवन में बनेंगे। बहुत ही आसानी से घर के सामान और घर के पतीले में आज हम बनाएंगे, वो भी झटपट। और ना ही आज हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये केक रस हम एक ग्राइंडर में बनाएंगे। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हम मोल्ड को रेडी करेंगे। मोल्ड में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड करके उसको सारे को फैला लिया और उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप 1 चम्मच मैदा लगा के भी इसको फैला सकते हैं। उसके बाद मैं पतीले को प्री हीट करूंगी। मैंने एक स्टैंड रख दिया है पतीले के अंदर। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप स्टील की प्लेट को भी उल्टा करके रख सकते हैं। तो स्टैंड रखने के बाद मैं पतीले की लिड लगा के इसको मीडियम सी फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दूंगी, जब तक हम अपना बैटर रेडी करते हैं। यहाँ मैंने एक ग्राइंडर का जग लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी 3 अंडे। अंडों को हम एक एक करके जग में ऐड करेंगे। अंडे मैंने जो लिए हैं वो रूम टेम्परेचर पे हैं। बेकिंग में जितनी भी चीजें जाएंगी वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। अंडे ऐड करने के बाद मैं जग में चीनी ऐड करूंगी। 3/4 कप, यानी कि 1 कप के अगर 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से हम ऐड करेंगे, एक हिस्सा नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप कुकिंग ऑयल का। चीनी हमने पीसी हुई नहीं ली, रेगुलर चीनी है। कुकिंग ऑयल भी हमने आम जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस। अब हम ग्राइंडर मशीन को चला देंगे पूरे 3 मिनट के लिए। आपने घड़ी पे टाइम देख के इसको बस 3 मिनट के लिए चलाना है। बहुत ज्यादा इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, बीट नहीं करना। और हमने मशीन की सबसे स्लो वाली स्पीड रखनी है, हमने हाई स्पीड पे ग्राइंड नहीं करना। सबसे जो स्लो स्पीड होती है उस पे इसको 3 मिनट के लिए हमने ग्राइंड कर लिया है और इसको बंद कर दिया। 3 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको बंद कर दिया। अब मैंने एक छलनी रखी है एक बाउल के ऊपर और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप और हाफ कप मैदा। पहले मैं 1 कप मैदा ऐड करके उसको छान लूंगी। उसके बाद इसमें मैं हाफ कप मैदे का और ऐड करूंगी। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी रेगुलर कप लेके सारी मेजरिंग उसी से कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। 1.5 कप मैदा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर का। यहाँ पे बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, बेकिंग पाउडर मैंने सिर्फ ऐड किया है। उसके बाद 2 चुटकी नमक के और 2 ही चुटकी मैंने फूड कलर ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान के इसको साइड पे कर दिया है मिक्स करने के बाद। अब मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और उसमें मैं सारा बैटर ऐड कर रही हूँ जो हमने ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड किया था। उस बैटर को निकालने के बाद उसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है और इसके ऊपर मैं दोबारा से छलनी रख के मैदे वाला मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और साथ साथ छान लूंगी। इस तरह हमारा मैदे वाला मिक्सचर 2 दफा छाना जाएगा, जिससे ये बहुत ज्यादा एरी होगा। बहुत ही जबरदस्त हमारा ये स्पॉन्ज बन के रेडी होगा, जिससे हम बाद में केक रस बनाएंगे। बस हमने थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। आपने ओवर मिक्स नहीं करना, थोड़ा मिक्स करके फिर दोबारा से मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। इस तरह करके 1.5 कप मैदे को हमने 3 दफा इसमें ऐड करना है। एकदम से सारा मैदा ऐड करके मिक्स नहीं करना, वरना गुठलियां बन जाएंगी और वो फिर खत्म भी नहीं होती। बस यहाँ पे मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया। अब ये देखें मैं इसको किस तरह मिक्स कर रही हूँ। कट एंड फोल्ड के मेथड से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, फोल्ड भी कर रही हूँ और इसको एक दफा कट भी कर रही हूँ। तो बस आपने इसी तरह स्लोली स्लोली इसको मिक्स करना है, बहुत ज्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, उससे फिर हमारा केक अच्छी तरह से राइस नहीं होगा। बस हमने तब तक इसको मिक्स करना है कि इसका ये अच्छा सा बैटर बन जाए। हाथों को बहुत स्लो आपने इस्तेमाल करना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इस बैटर को मिक्स करना है। मैं यहाँ बहुत डिटेल के साथ आपको एक एक चीज बता रही हूँ, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये केक रस बनाएं तो आपके केक रस बहुत ज्यादा अच्छे बने, बहुत ही मजे के बने। यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ना थिक है और ना ही बहुत ज्यादा लिक्विडी है। इसमें ना मैंने दूध का इस्तेमाल किया ना ही पानी का इस्तेमाल किया है। आपने इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है जैसी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारा बैटर मैंने मोल्ड में ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं मोल्ड को थोड़ा सा टैप टैप कर लूंगी ताकि सारे एयर बबल निकल जाएं।
आप देख सकते हैं बैटर हमारा काफ़ी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये दूसरे केक से डिफरेंट होता है थोड़ा सा। अब मैं इसको पतीले में रख दूंगी जो कि प्री हीट हो चुका है। वो सीन मुझसे मिस हो गया, मेरा ख्याल कैमरा ऑफ हो गया था। तो यहाँ पे हमारे केक को बेक होते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखें फ्लेम आप देख सकते हैं कितनी स्लो है। इतनी ही फ्लेम पे आपने केक को बेक करना है, 40 से 45 मिनट तक। फ्लेम पतीले को टच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे केक को बेक होते हुए 45 मिनट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे केक को चेक करने लगी हूँ एक छुरी की मदद से। ये देखें यहाँ पे हमारी छुरी बिल्कुल क्लियर निकली है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। आपने केक को जब भी चेक करना है दरमियान से चेक करना है, क्योंकि दरमियान में से केक लास्ट में बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने 2-3 दफ़ा चेक कर लिया और अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूंगी। अब हमने इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है, उसके बाद मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें पहले हमने साइडें इसकी क्लियर कर ली हैं छुरी की मदद से। तो ये बड़ी जल्दी से, बहुत आसानी से, अगर हमने बटर पेपर लगाया हो तो बहुत जल्दी से ये मोल्ड से निकल आता है। बटर पेपर लगाने का मकसद ही ये है कि हमारा केक आसानी से बाहर आ जाता है। तो अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ इसकी। जैसे हमारे केक रस होते हैं बिल्कुल उसी तरह मैं नाइफ की मदद से इसकी कटिंग कर रही हूँ बारीक बारीक। देख लें मैंने गोल ही मोल्ड में ये केक रस बनाए हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल होंगे। जैसे हमें बेकरी से केक रस मिलते हैं बिल्कुल इनकी शेप वैसी ही होगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये केक रस बन के रेडी हुए हैं। अभी हमने इनको दोबारा से बेक करना है। अभी सिर्फ स्पंज तैयार हुआ है। अब इनकी कटिंग करने के बाद मैंने पतीले के नीचे से फ्लेम ऑफ नहीं की थी, वो अभी भी प्री हीट हो रहा है। अब सारे केक रस मैंने एक प्लेट में निकाल के इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। जब हम दोबारा केक रस को बेक करेंगे तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि केक रस अच्छे से ठंडे होने चाहिए पहले। तो यहाँ पे हमारा पतीला ये देखें जो पहले से प्री हीट हो रहा था, उसमें मैंने एक बेकिंग ट्रे रख दिया और उसमें मैं ये सारे केक रस असेंबल कर दूंगी। बस एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए, अलहदा अलहदा ही होने चाहिए। और इनको मैं 15 मिनट के लिए स्लो सी फ्लेम पे दोबारा से बेक कर लूंगी। फ्लेम आपने बहुत स्लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो दोनों साइडों से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से केक रस आपके सॉफ्ट रहेंगे। एक तरफ से 15 मिनट का टाइम दे के तो मैंने दोबारा से कवर करके रख दिया है और इनको दूसरी साइड से भी 15 मिनट का टाइम दे दिया है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ चुका है। अभी हमारे ये केक रस बहुत सॉफ्ट हैं क्योंकि अभी ये गर्म है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो इसके बाद मैंने दोबारा से फिर रख दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे केक रस बन के रेडी हो चुके हैं। 1.5 कप मैदे से मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा केक रस बना के रेडी किए हैं, जो कि बेकरी से ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू है, फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें मैं हाथों से तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त से हमारे केक रस की रेसिपी देखने के बाद मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बिल्कुल बेकरी जैसे हैं, बल्कि बेकरी से ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।